एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो न्याय चलाई जा रही है, इसके क्या कुछ मायने हैं और इसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना कुछ इम्पैक्ट दिखाई देगा। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा को देखते हुए कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ने सफाई अभियान शुरू किया है, तो इसका क्या कुछ इम्पैक्ट दिखाई देगा 2024 के लोकसभा चुनाव पर, उसका क्या कुछ प्रभाव राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर पड़ेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सम्मानित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद जी। राशिद अल्वी जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाई जा रही है, इसका क्या कुछ इम्पैक्ट दिखाई देगा आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में? देखिए, राहुल जी ने पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा की थी, भारत जोड़ो पद यात्रा। पूरे भारत को जोड़ने के लिए उन्होंने ये यात्रा की। और अब एक बार तो मणिपुर से करीब 15 प्रांतों से होते हुए करीब 100 लोकसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को टच करते हुए, छूते हुए वो महाराष्ट्र में, बॉम्बे में अपनी यात्रा खत्म करेंगे। इस तरह करीब पूरे देश के अंदर वो ये यात्रा कंप्लीट करेंगे। देश के लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह देश के सेकुलर फैब्रिक को तबाह किया है, नफरत फैलाई है, लोगों के साथ अन्याय किया है, उसके लिए लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाएंगे। और आने वाले 2024 में निश्चित तौर से इस यात्रा का इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा होगा जी। राशिद अल्वी जी, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देखते हुए कहेंगे बीजेपी ने सफाई अभियान शुरू किया है मंदिरों की सफाई के दौरान, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी को हक है वो जो चाहे करे, लेकिन हम लगातार ये बात कहते हैं देश सेकुलर देश है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, धार्मिक भावनाओं को भड़का कर राजनीति करती है। और ये बात मैं बहुत लंबे अरसे से कह रहा हूँ कि जब देश आजाद हुआ था, जो पाकिस्तान एक दिन पहले बन गया था, हमसे आजाद हुआ था, और उन्होंने अपना धर्म के नाम पर अपना मुल्क बनाया, रिलीजन को सबसे ऊपर रखा, इस्लामिक स्टेट बनाई। लेकिन भारत के अंदर उस वक्त जिन लोगों ने देश को आजाद कराया था वो सारे हिंदू लोग थे उस वक्त, जो जिनके हाथों में भारत की ताकत थी। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, राजा गोपालाचार्य हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार पटेल हो, जितने भी नेता थे। मौलाना आजाद की उस वक्त कोई बहुत ज्यादा हैसियत इस माने में नहीं थी कि मुसलमानों ने उनका कहना ही नहीं माना था। इसके बावजूद उस वक्त की हिंदू लीडरशिप ने हिंदुस्तान को सेकुलर हिंदुस्तान बनाया। पाकिस्तान का रिएक्शन नहीं हुआ कि आप इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं तो हम हिंदू स्टेट बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुर्बानियां दी थी और कुर्बानियों से देश को आजाद कराया था। और वो ये जानते थे कि देश को एक साथ कैसे रखा जा सकता है, देश की यूनिटी कैसे रखी जा सकती है। इसीलिए उन्होंने इस देश को सेकुलर देश बनाया। और पंडित नेहरू की जो पहली तकरीर है 15 अगस्त की रात की, उसमें उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर न धर्म की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन होगा, न कास्ट और क्रीड की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन होगा। कानून की नजर में सब बराबर होंगे और सबको बराबर का हक होगा। लेकिन आज 70-75 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन विचारों को खत्म कर दिया और धार्मिक भावनाओं पर वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। राशिद अल्वी जी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी ने जाने से कहेंगे उसको अस्वीकार कर दिया है, इसको लेकर क्या कांग्रेस में एक अंदरूनी फूट हो गई है?
क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के आचार्य प्रमोद किशन जी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण कहीं ना कहीं कांग्रेस एक आत्मघाती फैसला भी है। देखिए, जो इनविटेशन आया था वो कांग्रेस पार्टी को नहीं आया, वो कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स को आया था। उसमें से कुछ लीडर्स चले गए, कुछ लीडर्स नहीं गए। बहुत सारे नेता हैं जो गए हैं अयोध्या के अंदर, बहुत सारे नेता हैं जो नहीं जा पाए, बहुत सारे, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक तारीख को बुलाएंगे और सब लोग उसी तारीख को चले जाएंगे। अपने अपने काम है, अपनी अपनी मसरूफियात है, लेकिन राम मंदिर से किसी का झगड़ा नहीं। इस देश के अंदर राम मंदिर की सब इज्जत करते, हिंदू, मुसलमान, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ममता की पार्टी, कौन सी पार्टी है जो राम मंदिर की इज्जत नहीं करता, जो राम की इज्जत नहीं करता? सब करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये लोगों को महसूस कराना चाहती है कि उन्हीं का क्रेडिट है और कोई दूसरा राम मंदिर की इज्जत नहीं करता। ये गलत और बेबुनियाद बात है। कांग्रेस पार्टी तमाम आस्थाओं की इज्जत करती है, वो कोई भी आस्था हो। और ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि हम एक दूसरे की आस्था की इज्जत। राशिद अल्वी जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को जो निमंत्रण दिया गया था राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, उसमें उन्होंने जाने से कहने के मना कर दिया। इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर को पहले कांग्रेस ने भटकाया, अटकाया और अब कहीं के निमंत्रण को ठुकराया। तो क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी को फ्री हैंड दे रही है हिंदुत्व के कार्ड पर खेलने को लेकर के? देखिए, यहाँ मैं आपसे एक बात कहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी हम पे कितने ही इल्जाम क्यों ना लगा दे, लेकिन मैं ये बात बहुत बार बहुत चैनल पे कह चुका हूँ। आज भी मैंने एक इंटरव्यू में कहा है, अटल जी की जब सरकार थी तो अटल जी की सरकार ने राम सेतु जो लंका और भारत के बीच में है उसको डिमोलिश करने के लिए 500 करोड़ का प्रोविजन बजट में रखा था। आप वो बजट उठा के देख लीजिए, मैं लोकसभा का मेंबर था उस वक्त। तो क्या कहेंगे आप अटल जी के बारे में? क्या कहेंगे कि वो राम जी को नहीं मानते थे, वो राम की इज्जत नहीं करते थे? आज कांग्रेस के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपने इन्विटेशन दिया और कोई नहीं जा रहा है, इस बुनियाद पे आप इल्जाम लगाएंगे। ये कहना कांग्रेस ने बहुत देर की और मंदिर बनने नहीं किया, कांग्रेस ने क्या देर की? बार बार कहा जाता है कि वकील खड़े हो गए। कांग्रेस पार्टी ने किसी वकील को खड़ा नहीं किया। जो वकील खड़े हुए उन्होंने अपनी फीस ली और वकालत की। अरुण जेटली जी मेरे दोस्त भी थे और बीजेपी के बड़े नेता थे। वो कितने लोगों के मुकदमे लड़ते थे, ऐसे लोगों को भी लड़ते थे जिनके ऊपर देशद्रोही कहा जाता था। क्या बीजेपी खड़ी करती थी उनको? अरुण जेटली वकील थे और वो जिसका चाहते उसका मुकदमा लड़ सकते, इसका बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं था। इसी तरह इन वकीलों का भी कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कांग्रेस ने किसी को खड़ा किया। राशिद अल्वी जी, लेकिन इस बयानों के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस को बाबर से प्यार था और राम से कहीं नफरत है, इस वजह से वहां नहीं जा रहे। अगर राम से इतनी दिन नफरत है तो वो इतने दिन कांग्रेस में कर क्या रहे थे? उन्होंने तो अपनी सारी जवानी कांग्रेस में गुजारी है। तो अगर उन्हें ये पता था तो अगर कांग्रेस दोषी है तो वो भी दोषी है। एक दिन तो रहे नहीं, वो तो एक लंबे अरसे कांग्रेस में रहे हैं, मंत्री रहे हैं कांग्रेस के आसाम के अंदर। आसाम में कांग्रेस की राजनीति करते रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बयानात देते रहे हैं। तो क्या उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि कांग्रेस पार्टी खिलाफ है? तो अगर कांग्रेस पार्टी खिलाफ है तो जितना दोषी कांग्रेस है इतने ही दोषी वो है। वो इस दोष से कैसे बच सकते? लेकिन आज क्योंकि बीजेपी में है इसलिए जाहिर है बीजेपी और आरएसएस को खुश करने के लिए वो ये बयानात दे रहे हैं। वो बीजेपी जो उन पे इल्जाम लगाती थी वाटर स्कैम में करोड़ों रुपए का, आज बीजेपी में रह के वो गंगा नहा गए और बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। तो नेचुरली वो तो इस तरीके के बयानात देंगे। राशिद अल्वी जी, आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है कि क्या आजकल देश में धर्म के नाम पर राजनीति होने लग गई है और हिंदुत्व इसमें एक प्रमुख एजेंडा है सभी पार्टियों के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी एक अनाउंसमेंट किया है कि दिल्ली के जितनी विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाएगा। देखिए, ये
अलग अलग मामला पार्टीज कर रही है। और मेरी ये पक्की राय है कि इस देश के अंदर धर्म आपका इंडिविजुअल है। आप मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए, मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए, लेकिन अगर राजनीतिक दल ये काम करने लगेंगे तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। फिर आपको संविधान बदलना पड़ेगा, फिर आपको ये ढकोसला करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसी बुनियाद पे राजनीति करना चाहते हैं, नहीं इसी बुनियाद पे आपको लगता है सत्ता हासिल हो सकती है, तो फिर बड़ी माफी के साथ कहूंगा, आपको देश से कुछ लेना देना नहीं। आपको अपनी सत्ता चाहिए, वो सत्ता किसी भी तरह मिले, चाहे धर्म की भावनाएं को एक्सप्लॉइट करके या किसी भी तरह। ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि हम एक दूसरे की आस्था की इज्जत करें। अगर कहीं कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बन गया तो वो कहेगा कि मैं मस्जिदों में नमाजें पढ़ाऊंगा, कोई क्रिश्चियन बन गया वो कहेगा कि मैं सबको चर्च में लेके जाऊंगा, कोई सिख बन गया वो कहेगा सब गुरुद्वारे में पूजा करेंगे। तो क्या देश बचेगा? नहीं बचेगा। इस देश में बड़ी तादाद है अल्पसंख्यक समाज की, 15% मुसलमान है, 2% सिख है, 2-2.5% क्रिश्चियन है। तो यहाँ पे सबको एक दूसरे की आस्थाओं की इज्जत करनी पड़ेगी और सरकार को धर्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।